देश का मिजाज नॉर्थ। देश का मिजाज खबरें उत्तर भारत से। उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक एक्शन की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। आज योगी की पार्टी में मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि संसाधनों पर नागरिकों का अधिकार है, घुसपैठियों का नहीं। सार्वजनिक संसाधनों पर अनधिकृत बोझ की सफाई करना जरूरी है। योगी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हाल में की गई एक टिप्पणी से भी स्पष्ट है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था हमारी प्राथमिकता है, इसलिए सभी नगरीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर लिस्ट तैयार करने को कहा गया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एसआईआर और कफ सिरप प्रकरण में चुनाव आयोग से लेकर केंद्र और राज्य सरकार तक पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर के जरिए लोगों के वोट काट रहे हैं। प्रदेश के लोगों को बुलडोजर से डराने वाले कफ सिरप से डर रहे हैं। सहारनपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि आज लोगों के पास रोजगार नहीं है और महंगाई लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि टैरिफ की वजह से कारोबार थम गया है। प्रदेश में नारे तो दिए गए, इन्वेस्ट मीटिंग भी हुई, लेकिन जमीन पर सच्चाई नहीं दिखाई दी। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। यूपी एसटीएफ ने कफ सिरप कांड की तह तक जाने के लिए राज्य के कर विभाग से ऑफिशियल सत्यापित रिकॉर्ड मांगा है। अभी तक की जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपियों ने कई बार फर्जी बिलों के जरिए कोडीन युक्त कफ सिरप की सप्लाई की है। अब इस बात की सही जानकारी जुटाई जा रही है कि इन फर्मों की ओर से किन देशों, राज्यों और जिलों में कफ सिरप की सप्लाई की जाती थी। थल सेना में पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहा है कि सेना का चरित्र नॉन पॉलिटिकल और गैर सांप्रदायिक है और ऐसा ही रहना उसकी असली ताकत है। राजपूत रेजिमेंटल सेंटर फतेहगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा कि भविष्य में ड्रोन आधारित लड़ाई अहम होगी, इसलिए अग्निवीर सहित सभी स्तर की ट्रेनिंग में ड्रोन चलाना और उससे जुड़े सुरक्षात्मक उपाय जरूरी हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इंतजार में बैठे एक यात्री की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। अमौसी एयरपोर्ट पर कोका कोला कंपनी में कार्यरत फाइनेंस एग्जीक्यूटिव अनूप पांडे की तबीयत बिगड़ी। उन्हें इलाज के लिए लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अनूप कानपुर के कल्याणपुर के रहने वाले थे और परिवार के साथ बेंगलुरु में रहते थे। इंडिगो संकट आज 7वें दिन भी जारी रहा। इससे यात्रियों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज इंडिगो की 250 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। दिल्ली और बेंगलुरु एयरपोर्ट सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से 134 फ्लाइट्स कैंसिल हुई, वहीं बेंगलुरु एयरपोर्ट से 117 उड़ानें कैंसिल हुई। हालांकि दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने दावा किया है कि हवाई अड्डे पर ऑपरेशन सुचारू रूप से जारी है। उधर राज्यसभा में इंडिगो संकट पर बोलते हुए सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा कि रेगुलेटर ने जो कदम उठाए वे यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए थे। उन्होंने खेद जताया कि पिछले 7 दिनों में यात्रियों को हुई भारी असुविधा के कारण वे व्यक्तिगत रूप से क्षमा प्रार्थी हैं। मंत्री ने कहा कि अब तक करीब 5 लाख टिकट कैंसिल हो चुके हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from